और देखिए आगे आपको मिलेगा मरकुस 1:5 अध्याय का 1 पद से 20 पद तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं कुछ भी। हाँ वे झील के पास वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ जब अच्छा लगेगा आपको, थोड़ी देर के लिए सुनिए। हाँ जब वे नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, एक नाव से उतरा एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा एक ना थी। ये जो सिगरेट पी रही है ये एक ना थी, हुक्का पुक्का सब पीने वाली आदमी। हाँ कब्रों से निकलकर उसे मिला। वे कब्रों में रहा करता था। वो कब्रों में रहता था, घरों में रहना बंद कर दिया उसने, कब्रों में चला। और कोई उसे सांकड़ों से भी ना बांध सकता था। और तुमने अपने गांव में देखा होगा एक सांकड़ों से बंधा हुआ फिरता लगा है। हाँ तो ऐसे सांकले भी नहीं बांध सकती थी, तोड़ देता था सांकलों को, इतनी जान आ जाती थी। अंडरटेकर कुछ नहीं उसके सामने। हाँ क्योंकि वो बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। ऐसा तुमने पढ़ा, सांकलों को भी तोड़ दिया। आगे और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। जंजीरों क्या पता, बताओ कितनी जान थी उसमें, पता क्यों जानती? उसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, और वो सब शक्ति एक ही शरीर का प्रयोग कर रही थी। और जल्दी पढ़ते जाओ। और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। हाँ वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। हाँ और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ वे यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। जब यीशु को दूर ही से देखा तो दौड़ा, उसे प्रणाम किया, उसे नमस्कार किया, सलाम किया। आपको मालूम है एक दुष्ट आत्मा कमल सर अपने मुंह से गवाही देते हैं या बधाइयों में गाली बकाई थी वो दुष्ट आत्मा, बाबाओं को और मियाओं को, और यहाँ आकर मत्था टेकते। तो तभी से तो कमल सर का ईमान बदला है। आज पूरा परिवार उनका विरोध करता है, लेकिन वो चाहे भले चर्च में नहीं आए, लेकिन वो यीशु मसीह को मानते हैं पूरे मजबूती से। हालेलुया। वो ये कहते हैं कि उसी दिन से जीवन बदला था। करे सर इसने तो तमाम लोगों को गाली बक दी है। मन का भैया ये परमेश्वर की जगह, यही जगह यहाँ गाली बक देगी तो फिर बात ही क्या रहे। हालेलुया हालेलुया। हाँ और मुझे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। बढ़ते जाते मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। हाँ कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा मत दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हाँ हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। मनुष्य में से निकला। जब किसी का कमरा खाली कराओगे तो आसानी से खाली कर देगा। अरे आजम खान ने जब कमरे खाली कराए तो लोगों ने जान गंवा दी है, और घर में प्रदर्शन दे दिए। अचानक से वो खाली कर देगा। ऐसे ही दुष्ट आत्मा की भी एक जगह होती है, एक घर होता है। जब उसे निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगी, वो उसका घर है वो। समझ रहे हैं? हाँ पढ़ते जाओ। उसने उससे पूछा, हाँ तेरा क्या नाम है? अरे तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम तो सेना है भैया, क्योंकि हम बहुत हैं। हाँ और उसने उससे बहुत विनती की, हाँ हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें देश से बाहर मत भेज। वहाँ पहाड़ों पर सुअरों का एक झुंड चल रहा है, वहाँ तू हमें भेज दे। हाँ उन्होंने उससे विनती करके कहा, हाँ हमें इन सुअरों में भेज दे, हाँ कि हम उनके भीतर जाएं। हाँ अतः उसने उन्हें आज्ञा दी। हाँ और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। हाँ और झुंड जो कोई 2000 था, हाँ कड़ाड़े पर से झपट कर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब। और आगे बढ़िए अभी। और हाँ उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव का सुसमाचार सुनाया। भागकर नगर में सुसमाचार सुनाया करे। भैया एक आदमी था जो ईंटें पत्थर मारता था, जंजीरें तोड़ देता था, आज वो आदमी चंगा हो गया है। हाँ और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने हुए और सचेत बैठकर बैठे हुए देखकर डर गए। भैया ये कैसे बैठा, ये तो पत्थर मार देगा। अरे ये तो कैसे बैठा, तो जंजीरें तोड़ देगा, ये गाली बकेगा, ये बुरा भला कहेगा, चांट मार देगा। वो डर गए, ये कैसे बैठा है यीशु मसीह के पास। ये तो कब्रों में रहता था, अब तो बिल्कुल कपड़े पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए बैठा है। ये अच्छे कपड़े पहने हुए बैठा है। लोग देख कर डर गए। यीशु मसीह सामर्थ्य के सामने। आगे बढ़िए। हाँ देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। क्या सुनाया? तब वे उससे विनती करके कहने लगे,
कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा, हमारी सीमा से चला जा भैया, ये सब ईसाई बन जाएंगे, चला जा यहाँ से। देखिए यीशु मसीह ने अच्छा काम करा था पूरा, और लोग कह रहे हैं यहाँ से चला जा। लेकिन वो थोड़ी क्या देता, जिसके जीवन अच्छा हुआ था वो थोड़ी क्या देता, क्यों तुमको बहन, वो थोड़ी क्या देता यहाँ से चला जा। वो पता क्या कह रहा, जो अच्छा हुआ था वो देखो क्या कह रहा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा, जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वे जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, तो वो जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करके कहने लगा, उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर को सुनसान नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, तेरे साथ मरना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा जीवन बर्बाद था, अब तो मुझे अपने साथ ले ली। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कितना दयालु है, क्या कहता पढ़िए। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी, उसने आज्ञा ना दी, और उससे कहा अपने घर जाकर, अपने घर चला जा, अपनी माँ बाप बहन भाई पत्नी बच्चों से जाके मेरे बारे में या जो तेरे ऊपर बीता उसके बारे में बता जाकर। तू मेरे पीछे मत हो, तेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, पत्नी होगी, माँ बाप होंगे, हो सकता कमाने वाला तू ही होगा घर पे, जा तू अपने घर चला जा, मेरे पीछे तो बहुत है, 12 घूम रहे हैं, तू अपने घर चला जा और जा, तूने जो सुना है उसकी कथा सुनना। यीशु मसीह इतना दयालु है, आज हम कहते नहीं चल तू मेरे साथ ही चला। यीशु मसीह इतना दयालु है, कहता है ना तू अपने घर चला, अपने बच्चों को दे, अपने कारोबार को दे, कमाओ खाओ, अब तक की तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आगे पढ़ी क्या लिखा है, अपने लोगों को बता, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके, प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जाकर बता के तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। लूका की पुस्तक